एवरीवन वेलकम बैक अगेन। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि वॉइस एआई स्टूडियो आप कैसे बना सकते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले मैं कोई भी ऑडियो फाइल लेकर उसे कन्वर्ट कर सकता हूँ टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करता हूँ और मैं चूज कर लेता हूँ किसी ऑडियो फाइल को। जैसे मेरे पास ये ऑडियो फाइल है, क्लिक ऑन ओपन पे क्लिक करते हैं और ये मेरी ऑडियो फाइल लोड हो चुकी है। अब मैं ट्रांसक्राइब ऑडियो पे क्लिक करता हूँ तो मेरी जो ऑडियो है वो कन्वर्ट हो गई है टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, इसके बाद मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ किस लैंग्वेज के अंदर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ। जैसे मैं स्पेनिश में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर ट्रांसलेट पे क्लिक करूँगा और जो मेरी लैंग्वेज है वो अब स्पेनिश के अंदर इंग्लिश से मुझे स्पेनिश में कन्वर्जन मिल चुकी है। ठीक है, ट्रांसलेशन मिल चुकी है। फर्दर मैं कौन सा वॉइस चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इस जो मैंने जनरेट की है टेक्स्ट, ठीक है, स्पेनिश को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ फर्दर एक वॉइस एजेंट की वॉइस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर नोवा है, एको है, एलोए है, शिमर है। ये अलग अलग तरह की वॉइस एजेंट की वॉइसेस है। ठीक है, मेल और फीमेल सबकी यहाँ पर वॉइसेस हैं। तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं जोन सी आप सिलेक्ट करना चाहें। जैसे मैं यहाँ पर फेबल सिलेक्ट करता हूँ और मैं जनरेट ऑडियो पे क्लिक करता हूँ और इससे मुझे ऑडियो मिल जाएगी और मैं जैसे ही प्ले करूँगा। La inteligencia artificial está cambiando rápidamente y estamos aprendiendo cómo los grandes modelos de lenguaje se están mejorando con el tiempo y cómo se utilizan nuevos tipos de procesos para hacer que su trabajo sea más eficiente. De modo que podemos generar un audio en texto y luego convertir ese texto a cualquier otro idioma. ओके, तो आप ऐसे प्रॉपर कन्वर्जन कर सकते हैं। पहले आपने जो ऑडियो फाइल दी है उसको टेक्स्ट के अंदर, फर्दर उस टेक्स्ट को किसी भी लैंग्वेज के अंदर, और फर्दर आप किसी भी वॉइस एजेंट की वॉइस के अंदर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपरली मैं एक्सप्लेन करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। पूरी वीडियो को देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है, तो इसके कोड पे आ जाते हैं। सबसे पहले ये समझो कि पाइथन के अंदर जो तुम्हारा app.py फाइल है उसके अंदर तुमने ये सब चीज़ें इंपोर्ट कर लेनी है, जो भी तुम्हारी फ्लास्क, ओपन एआई की इंपोर्ट स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, ये सारी इंपोर्ट कर लेनी है। देन आफ्टर दैट एपीआई की डॉट टीएक्सटी एक टेक्स्ट फाइल बना लेना जिसके अंदर अपनी एपीआई की डाल लेना ओपन एआई के अकाउंट की। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैंने दिया है ऐप.राउट। ऐप.राउट क्या दिया है, ऑडियो टू टेक्स्ट। क्योंकि देखो, जब मैं यहाँ पे एप्लीकेशन में जाता हूँ तो स्टार्ट के अंदर जब आप एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। जैसे मैं क्लोज करता हूँ एप्लीकेशन को और मैं फिर से रन करता हूँ तो मैं यहाँ पर जो तुम्हारा एड्रेस है जिस पे रन हो रहा है ये 127.0.1:5000, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऑडियो टू टेक्स्ट। ठीक है, तो ये एड्रेस है, ये मेरा राउट है जहाँ पे मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये डिफाइन किया है यहाँ पर। और सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ऑडियो टू टेक्स्ट राउट पे जाने के बाद जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि मैं ऑडियो फाइल जो अपलोड कर रहा हूँ उसको मैं रिसीव करना चाहता हूँ ऑडियो अंडरस्कोर फाइल नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो ये कैसे होगा, index.html के अंदर हम क्या करेंगे, एक इनपुट टैग बनाएंगे। ठीक है, जो कि एक फॉरम के अंदर होगा। हमेशा याद रखना कि एक फॉरम को सबमिट करते हैं और वहां से हमारी जो फाइल है, वैल्यू जो है, या फिर जो फाइल है, यहाँ पे हम ऑडियो फाइल भेज रहे हैं तो उसे हम कहाँ पे भेज रहे हैं, पाइथन की तरफ भेज रहे हैं HTML से। ठीक है, तो ये जो इनपुट टैग है इसका नाम क्या है, इसका नेम है ऑडियो अंडरस्कोर फाइल।
तो इसे हम रीड किससे कर रहे हैं, इस फंक्शन से। इस फंक्शन का नेम है रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट गेट, और यहाँ पर हम नेम दे रहे हैं हमारे इनपुट टैग का, ठीक है। तो इससे मैं जो ऑडियो फाइल है उसको ऑडियो फाइल वेरिएबल के अंदर मैं लोड कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम एक टेम्परेरी फाइल बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए फंक्शन यूज करते हैं टेम्प फाइल डॉट नेम्ड टेम्परेरी फाइल, उसकी एक्सटेंशन डॉट mp3 ही होगी, ठीक है। और ऑडियो फाइल को हमने टेम्परेरी फाइल बनाया है। इसके बाद ये टेम्प फाइल हम ओपन कर रहे हैं और दे रहे हैं इस फंक्शन को। किस फंक्शन को? client डॉट ऑडियो डॉट ट्रांसक्रिप्शंस डॉट क्रिएट। ये फंक्शन मॉडल यूज कर रहा है विस्पर 1, ओके। और यहाँ पर हम AF जो सी है वो हमारी टेम्परेरी फाइल है, ये हम यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। ये फंक्शन क्या करेगा, हमें ट्रांसक्रिप्ट डॉट टेक्स्ट देगा। ट्रांसक्रिप्ट डॉट टेक्स्ट क्या है? जो हमारी ऑडियो से टेक्स्ट मिली है हमें, ठीक है। तो जो हमारी ऑडियो फाइल थी वो टेम्परेरी फाइल में कन्वर्ट की और उसे हमने दिया इस फंक्शन को। ये किसका फंक्शन है? ये ओपन AI का फंक्शन है, और ये कन्वर्ट करेगा हमारी ऑडियो को टेक्स्ट के अंदर। अब जो हमारा टेक्स्ट है वो किस वेरिएबल में आया है? ट्रांसक्रिप्शन अंडरस्कोर टेक्स्ट के अंदर। एक बार तुम्हें टेक्स्ट मिल गया, अब इस टेक्स्ट को तुम कहां भेजोगे? तुम HTML की तरफ भेजोगे। तो सबसे पहले तुमने लोड करवाया ऑडियो फाइल को, ठीक है, इनपुट टैग से, और यहां पर रिसीव किया और उसे टेम्परेरी फाइल में कन्वर्ट किया। उसके बाद उसको दिया तुमने client डॉट ऑडियो डॉट ट्रांसक्रिप्शन डॉट क्रिएट फंक्शन को, ठीक है, जिसने तुम्हें ट्रांसक्रिप्शन टेक्स्ट दिया है। मीन्स तुम्हारी ऑडियो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गई। अब इस टेक्स्ट को हम कहां भेज रहे हैं? HTML की तरफ भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि HTML के अंदर हमें इसे टेक्स्ट एरिया के अंदर दिखाना है। यहां पर एक मैंने जिंजा अप्लाई किया है, यहाँ पर जिंजा को, और यहाँ पे लगाया है इफ ट्रांसक्रिप्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट। ये ट्रांसक्रिप्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट कहाँ से आया है? ये पाइथन से हमने सेंड किया है HTML की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ट्रांसक्रिप्शन टेक्स्ट नजर आ रहा है। तो अगर तुम यहाँ पे जाओगे और जब मैं चूज करता हूँ फाइल को, इनपुट टैग, ये इनपुट टैग है जहाँ से मैं चूज कर रहा हूँ फाइल को, और मैंने यहाँ पर ऑडियो फाइल को सिलेक्ट किया और ओपन पे क्लिक किया, तो यहाँ पर ट्रांसक्राइब ऑडियो जो सा है, अब मैं जैसे क्लिक करूंगा तो फॉर्म सबमिट होगा, और ये ऑडियो फाइल कहाँ पे जाएगी? पाइथन की तरफ, और पाइथन हमें टेक्स्ट देगा जो हमें कहाँ पे मिलेगा? इस यहाँ पर एक टेक्स्ट एरिया बन के आ जाएगा, ठीक है, जो कि जिंजा के थ्रू किया है हमने, ठीक है। तो ये यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल ही इजी है। आगे का प्रोसेस देखते हैं। इसके बाद हमने एक और अलग से एक फॉर्म बनाना है, ठीक है। ये फॉर्म किस लिए है? ये हमारा फॉर्म है कि हम किस लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। हिंदी के अंदर, स्पेनिश के अंदर, जर्मन के अंदर, फ्रेंच, जापानीज, चाइनीज, किस लैंग्वेज के अंदर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो चीज हम यहाँ पर एक सिलेक्ट टैग बनाया है हमने, ठीक है। अगर तुम जाओगे एप्लीकेशन के अंदर तो यहाँ पे देख भी सकते हो कि ये सिलेक्ट टैग है। यहाँ पर तुम सिलेक्ट कर सकते हो किसी भी लैंग्वेज को, ठीक है। ये हम कैसे बनाते हैं? ये हम इसके थ्रू बनाते हैं, सिलेक्ट टैग के थ्रू, ठीक है। अब सिलेक्ट टैग का नाम क्या है? नेम है लैंग्वेज, ठीक है। अब ये सिलेक्ट टैग से वैल्यू हम रीड करेंगे पाइथन के अंदर। अगर तुम app.py में देखो तो यहां पर जो अगला फंक्शन है तुम्हारा वो है स्लैश ट्रांसलेट। यहां पर तुम कैसे पहुंच रहे हो? जब तुम index.html के अंदर ये फॉर्म सबमिट करोगे। ये फॉर्म कब सबमिट होगा? जब तुम कौन से बटन पे क्लिक करोगे? तुम ट्रांसलेट बटन पे क्लिक करोगे। ये वाले बटन पे, कौन सा बटन है? ये ट्रांसलेट बटन है। इस पे जब क्लिक करोगे तो ये जो वैल्यू है कि कौन सी लैंग्वेज तुमने सिलेक्ट की है, ये कहाँ पे पहुंचेगी? हमारी पाइथन की तरफ। और पाइथन में हम रिसीव कैसे करेंगे? हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट, और लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं। ये लैंग्वेज क्या है? ये नेम है सिलेक्ट टैग का। अगर तुम फिर से इंडेक्स पे जाओ और यहाँ पे देखो नेम क्या है सिलेक्ट टैग का, लैंग्वेज है।
तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा, अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ स्पेनिश, जर्मन, कोई भी चीज़ मैं यहाँ पर सिलेक्ट टैग में से सिलेक्ट करता हूँ, वो मुझे कहाँ पे मिल जाएगी, पाइथन के अंदर। ठीक है। और फिर हमने यहाँ पर एक फंक्शन अप्लाई किया है जो है client डॉट चैट डॉट completions डॉट create। अब इसमें है क्या, हम डिफाइन कर रहे हैं कि रोल है एज अ सिस्टम, और कंटेंट क्या है, यू आर अ ट्रांसलेटर। क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो चैट जीपीटी है, या फिर वैसे ओपन एआई है, ओपन एआई की जो एपीआई है, वो क्या करे, वो कन्वर्ट करे मेरी टारगेट लैंग्वेज को। ठीक है। मीन्स जो ये टेक्स्ट मैं दे रहा हूं, इसको टारगेट लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करे। ओके। तो यहाँ पे मैंने एफ स्ट्रिंग अप्लाई किया है। आपको पता है पाइथन के अंदर एफ स्ट्रिंग जब हम यूज करते हैं तो यहाँ पे हम वेरिएबल ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। ये कौन सा वेरिएबल है, ये वो वेरिएबल है जो हमने HTML से सेंड किया है सिलेक्ट टैग का यूज करके। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास लैंग्वेज आ गई, और पता चल गया कि किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है। रिटर्न ओनली द ट्रांसलेटेड टेक्स्ट, नथिंग एल्स। ओके। और फिर हम यहाँ पर टेक्स्ट भी दे रहे हैं, किस टेक्स्ट को कन्वर्ट करना चाहते हैं हम। ठीक है। और ये ट्रांसलेटेड अंडरस्कोर टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ट्रांसलेटेड टेक्स्ट आ जाएगा। ओके। इस ट्रांसलेटेड टेक्स्ट को भी हम कहाँ पे भेजेंगे, HTML की तरफ। बिकॉज अगर तुम नहीं सेंड कर रहे हो तो तुम शो कैसे करोगे। ठीक है। तो तुम्हें शो करना है, जैसे हमने यहाँ पे सेंड किया था ट्रांसक्रिप्शन टेक्स्ट को, जो हमने ऑडियो से टेक्स्ट कन्वर्ट किया था वो भेजा था। अब हम क्या भेजना चाहते हैं, अब हम भेजना चाहते हैं जो हमारा ट्रांसलेटेड टेक्स्ट है उसको। ठीक है। और जैसे ही हम index.html पे जाते हैं तो यहाँ पर जो ट्रांसलेटेड टेक्स्ट है, अगर मैंने स्पेनिश सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पर जो टेक्स्ट मुझे मिलेगा इस टेक्स्ट एरिया के अंदर, वो कौन सा टेक्स्ट होगा, वो स्पेनिश होगी। ठीक है। स्पेनिश में जो टेक्स्ट कन्वर्ट होके पाइथन से मैंने रिसीव किया है HTML के अंदर। ठीक है। अब इसके बाद जो थर्ड सेक्शन है वो हमारा क्या है, वो है तुम्हारा ऑडियो एजेंट। ठीक है। ऑडियो एजेंट में सेम चीज है, सेम सिलेक्ट टैग है, यहां पर तुम सिलेक्ट कर सकते हो कौन सी ऑडियो एजेंट की ऑडियो तुम चाहते हो। ठीक है। वो तुम सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर समझ लो एलॉय सिलेक्ट कर लिया, और मैंने जनरेट, पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं, ट्रांसलेट करता हूँ जर्मन के अंदर। ठीक है। अब जर्मन में ट्रांसलेशन हमारे पास आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाहता हूँ एलॉय, और मैं जनरेट ऑडियो पे क्लिक करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर ऑडियो प्लेयर आ जाएगा। ठीक है। तो ये चीज देखते हैं ये कैसे हो रही है, ये ऑडियो प्लेयर कैसे आ रहा है यहाँ पर। तो ये कैसे आ रहा है, यहाँ पे जो हमारी सिलेक्शन है उसमें हमने सिलेक्ट किया। ठीक है। कौन सा वॉइस एजेंट हम चाहते हैं। ठीक है। वो सिलेक्शन करने के बाद जब तुम बटन को क्लिक करोगे, जनरेट ऑडियो बटन को क्लिक करोगे, तो ये कहाँ पे जाएगा कंट्रोल, ये हमारा यहाँ पे जाएगा ऑडियो अंडरस्कोर जनरेट की तरफ। बिकॉज हमेशा फॉर्म सबमिट करते हैं हम, मैंने तुम्हें बताया ही था। यहाँ पे भी एक फॉर्म है, क्या फॉर्म है, फॉर्म का एक्शन क्या है, ऑडियो अंडरस्कोर जनरेट। हम किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ पहुंच रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं ऑडियो अंडरस्कोर जनरेट की तरफ, इस फंक्शन की तरफ, इस राउट की तरफ। ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर हमारा क्या है, हम ट्रांसक्रिप्ट टेक्स्ट भी ले रहे हैं, टेक्स्ट भी ले रहे हैं, और हमारा जो वॉइस नेम है, वॉइस नेम हम कहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट टैग से। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वॉइस नेम आ जाएगा। ठीक है। और तुम सेव करोगे फाइल नेम को अपने कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है। और बिकॉज ये जरूरी है कि तुम जो तुम्हारी जो कन्वर्ट की है तुमने, जैसे स्पेनिश में कन्वर्ट किया या जर्मन में कन्वर्ट किया, उसको फर्दर तुमने ऑडियो फाइल के अंदर सेव करना है। ठीक है। तो यहाँ पर जो फंक्शन यूज किया जाता है वो है client.audio.speech.create। ओके।
मॉडल TTS1 हमने यूज किया है, ठीक है। वॉइस नेम हमने सिलेक्ट टैग से ले लिया है, ठीक है। जो भी तुम सिलेक्ट करोगे, जैसे फेबल, ऑनिक्स, किसकी वॉइस तुम चाहते हो, ठीक है। और फिर ये जो सा है ये तुम्हारा सेव हो जाएगा इस लाइन के थ्रू, जो रिस्पॉन्स डॉट स्ट्रीम टू फाइल, ये जो सा है ये तुमने सेव कर दिया। अब इस ऑडियो को तुम कहाँ भेजोगे, फाइल नेम को, ये ऑडियो का फाइल नेम है, इसको कहाँ भेजोगे तुम HTML की तरफ भेजोगे, ठीक है। जैसे ही HTML की तरफ भेजोगे और यहाँ पर फिर दोबारा से हम जिंजा अप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे ऑडियो प्लेयर। HTML में ऐसे ऑडियो प्लेयर बनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम जो हमारी फाइल नेम है वो यहाँ पर ऑडियो अंडरस्कोर फाइल, जो हमारी फाइल का नेम है वो यहाँ पर हम दे देंगे ताकि हम उस ऑडियो फाइल को चला सकें, ठीक है। अब तुम यहाँ पे अगर आओगे तो यहाँ पर ऑडियो प्लेयर पे तुम्हारी ऑडियो आ चुकी है और जैसे ही प्ले करोगे, Künstliche Intelligenz verändert sich schnell und wir erkennen, dass sich die großen Sprachmodelle im Laufe der Zeit verbessern und neue Arten von Prozessen verwendet werden, um ihre Arbeit effizienter zu gestalten, sodass wir einen Ton in Text umwandeln und diesen Text dann in eine andere Sprache übersetzen können. ओके। तो ये आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन है कि कैसे आप वॉइस AI स्टूडियो बना सकते हैं अपना खुद का, और आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी किसी भी ऑडियो को टेक्स्ट के अंदर, और फर्दर उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, और उसे आप किसी भी तरह की वॉइस एजेंट के थ्रू आप किसी भी ऑडियो के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, जैसे आप रिकॉर्ड करते हैं वीडियोस यूट्यूब के लिए या फिर इंस्टाग्राम के लिए, और आप चाहते हैं कि अपनी ऑडियो को किसी और लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना, तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। अपनी ऑडियो को पहले टेक्स्ट में कन्वर्ट करके किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद किसी भी तरह की एजेंट वॉइस के अंदर आप कन्वर्ट करना चाहें तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आया होगा कि इस एप्लीकेशन को कैसे बिल्ड करना है। कोई भी डाउट है आपके दिमाग के अंदर तो आप नीचे कमेंट के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे जरूर बताएं कमेंट्स के अंदर कि और कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप लोग सीखना चाहते हैं। मैं जरूर उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।